प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा उनका धन्यवाद कि आज फिर से प्रभु के वचन के साथ मैं आपके सम्मुख हूँ, ताकि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकें। आज मैं एक विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ और वो विषय है हमारी जीत। हम कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम को कई बार हमें फेस करना पड़ता है, और इसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और आज हम देखेंगे न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय, और यहाँ हम देखते हैं गिदोन के विषय में। गिदोन एक न्यायी के रूप में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, और वो उस समय का एक न्यायी था जिस समय इजरायलियों का कोई राजा नहीं था, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि 14 न्यायी ठहराए गए और उनमें से आखिरी न्यायी शमूएल था। और हम गिदोन के विषय में अभी देख रहे हैं, जिसे खुदावंद ने एक लड़ाई में उसे इस्तेमाल किया जो मिद्यानियों के खिलाफ थी, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया इस लड़ाई में। और खुदावंद का वचन यहाँ पर बताता है कि जब वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा था तो उसके साथ लोगों की गिनती 32,000 थी, और वो 32,000 लोग उसके साथ मिद्यानियों के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उससे बात की कि तेरे साथ लोगों की गिनती बहुत है, और ये सोचते होंगे कि अगर इतने लोगों से ये तुम जंग जीतोगे तो वे सोचेंगे कि हमने अपने बल से जीता है। इसलिए इन लोगों से बात कर कि जो लोग भय खा रहे हैं वो यहीं पर ठहर जाएं और वो तेरे साथ ना जाएं, जिनके मन में कोई भय है। तो वचन कहता है, जब हम 7 अध्याय की 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि लगभग 22,000 लोग जो थे वो लौट गए और बचे 10,000 लोग। परमेश्वर ने फिर से कहा, अभी भी तेरे साथ लोग ज़्यादा हैं, अभी तू उन्हें एक नाले के पास लेकर जा, और मैं इनसे चुनूंगा कि कौन से लोग तेरे साथ जाएंगे, मैं इनको परखूंगा। तो वचन कहता है कि वो उन्हें एक नाले के पास लेकर गया, और परमेश्वर ने कहा कि जो कुत्ते के समान चपट चपट करके पानी पिए वो तेरे साथ रहे और बाकी अलग रहें। वचन कहता है, सिर्फ जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि वहाँ 300 लोग अलग किए गए। 300 लोगों को परमेश्वर ने चुना जिन्होंने कुत्ते के समान चपट चपट करके पानी पिया। तो हम देख सकते हैं कि 32,000 लोगों से 31,700 लोग जो थे वो अलग किए गए, और सिर्फ 300 लोग जो थे वो लड़ाई में गए, और वचन कहता है कि वो लड़ाई को गिदोन ने जीता। अभी हम इससे एक आत्मिक बात को सीखेंगे कि आज हमारे जीवन में जो लड़ाइयाँ हैं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम हैं, जो समस्याएं हैं, हमें उन पर कैसे जीत प्राप्त करनी है, और हमें अपने आत्मिक जीवन को कैसे स्वर्ग के लिए भी तैयार करना है। इन कुछ बातों को हम इस कहानी से सीखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात जो यहाँ पर हम देखने को हमें मिलती है वो ये है कि मिद्यानियों से जीतने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों की गिनती जो 32,000 थी उनसे 300 लोगों को चुना। और यह बात हमें सिखाती है कि परमेश्वर वहाँ पर गिदोन को ये कह रहा है कि मेरा तुम्हारे साथ होना, मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति का उनके साथ होना जरूरी था। लड़ाई में लोगों की गिनती ज़्यादा होना मायने नहीं रखता था, ये जरूरी था कि परमेश्वर उनके साथ हो। तो पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि उस जंग को जीतने के लिए उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत थी। परमेश्वर उनके साथ हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर प्रभु उनके साथ नहीं होता, परमेश्वर उनके साथ नहीं होता, तो वो इतने ज़्यादा लोगों से 32,000 लोगों से भी शायद वो जंग जीत ना पाते। पर अगर परमेश्वर उनके साथ है तो वो लोग सिर्फ 300 लोगों से उन्होंने जीत प्राप्त की। आज अगर हम अपने आत्मिक जीवन में अपनी लड़ाइयों को जीतना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं
कि हम विजय पाएं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारी विजय को, हमारी जीत को कौन सी चीज़ पक्का करती है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। ज़्यादा लोगों का होना, ज़्यादा भीड़ का होना मायने नहीं रखता। परमेश्वर की उपस्थिति का होना जो है वो मायने रखता है, और समर्पित जीवन का होना मायने रखता है। बाइबल बताती है, जब हम जकरिया की किताब 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में पढ़ते हैं, तो जरुब्बाबिल से परमेश्वर ने जब बात की, जिसे मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर परमेश्वर आत्मा के द्वारा ये बात, जकरिया के द्वारा ये बात कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, वरन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, तो हम अपनी लड़ाइयों को, अपनी समस्याओं पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इन दिनों में अगर हम अपने घरों में हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो अगर हमें जीतना है तो हमें इस वबा पर विजय पानी है, हमें छुटकारा पाना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचें कि हम अकेले हैं। प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगें। जब प्रभु हमारे साथ है तो हम हर एक प्रॉब्लम पर जीत जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि आत्मिक सावधानी जो है वो हमारे जीवनों में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ा ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मिक सावधानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि वो गिनती बहुत थी, लेकिन उनमें से परमेश्वर ने सिर्फ 300 लोगों को चुना, जिन्होंने सावधानी से, जो परमेश्वर ने उन्हें कहा उसके अनुसार उन्होंने काम किया। 10,000 लोग गए गिदोन के साथ, 22,000 रह गए, लेकिन 10,000 गए। वो डरे नहीं, वो डरने वाले लोग नहीं थे, लेकिन उनमें से 9,700 लोगों में सावधानी नहीं थी, आत्मिक रीति से वो तैयार नहीं थे, और उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को, उस वचन को फॉलो नहीं किया जो परमेश्वर ने उन्हें बताया। उस रीति से उन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने घुटने टेके, लेकिन उन्होंने उस रीति से काम नहीं किया जिस रीति से परमेश्वर ने उन्हें कहा था। हालांकि उनके मन में भय नहीं था। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में, चर्च में जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन उनके मन में वो भय, वो जो आत्मिक सावधानी है उनके जीवन में नहीं है। वो वचन को अच्छी रीति से फॉलो नहीं करते, चाहे कि वो शैतान से नहीं डरते, चाहे कि वो प्रॉब्लम से नहीं डरते, चाहे को लड़ाई करने से नहीं डरते, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक सावधानी नहीं है। वो आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को जो है फॉलो नहीं करते। इस बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अभी इन दिनों में हम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम कलीसिया दुल्हन के रूप में तैयार होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यीशु, हम जानते हैं कि यीशु जल्दी आ रहा है। तो इसके लिए हम जब वचन में देखते हैं तो एक आयत को हम ज़रूर पढ़ेंगे कि आत्मिक सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो दूसरी बात हम सीखते हैं, तो यहाँ पर जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर सारदीस की कलीसिया से बात कर रहा है। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए हैं उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। तो ये है कि अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है
और अगर हमें प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करना है, हमें जीतना है, हमें उन श्वेत वस्त्रों को पहनना है जो आत्मिक रीति से हमारी तैयारी है, हमारी स्वर्ग की तैयारी है, तो उसके लिए हमें सावधान रहना होगा। हमें पवित्रता से जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक रीति से सावधान रहें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते रहें, पवित्रता में चलते रहें। अगर हम वचन को फॉलो नहीं करते, चाहे हम चर्च जा रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, बड़ी भीड़ में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इकट्ठे होने में हम वहाँ रह रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन हम अगर वचन की जो बातें उन्हें फॉलो नहीं करते, तो फिर हो सकता है कि शैतान हमारे जीवनों में कार्य करने पाए और आत्मिक रीति से हमारे वस्त्रों को गंदा करे। अगर हमारी आत्मिक तैयारी नहीं है तो फिर हम अपनी जंग को, अपनी लड़ाई को जीत नहीं सकते। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी और आखिरी बात मैं एक जो कहना चाहता हूँ वो है कि हमारी जीत के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी चुनौतियों में, जो हमारे जीवन में चुनौतियाँ हों, उन सब में हमें परमेश्वर को ही सामने रखना है। परमेश्वर ही उनमें सर्वश्रेष्ठ चाहिए। हमें अपनी सोच, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम गिदोन की उस लड़ाई में जीत का कारण एक ही देखते हैं, वो था कि जो कुछ करेगा परमेश्वर ही करेगा। हमारी भीड़ कुछ नहीं करेगी, हमारी ताकत कुछ नहीं करेगी, हमारी सोच कुछ नहीं करेगी। जो कुछ करेगा हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, परमेश्वर की बातों को फॉलो किया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पौलुस ऐसा कहता है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ, परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर में अगर हम रहेंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हमें शैतान हरा नहीं सकता। हम हर एक प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और उसे नाश कर सकते हैं, क्योंकि वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जो गिदोन था उसने परमेश्वर की बात को सुना। उसने ये नहीं कहा कैसे प्रभु हम 300 लोगों से जीतेंगे, नहीं, उसने परमेश्वर की बात को सुना कि मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ। पहली बात उसने मानी कि परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे साथ होगी तो हमारी जीत पक्की है। दूसरी बात, आत्मिक रीति से अगर हम सावधान रहेंगे, क्योंकि जो 300 लोग थे उन्होंने वही बात को फॉलो किया कि परमेश्वर ने कहा था कि अगर कुत्ते के समान तुम पानी पियोगे चपट चपट करके। विनम्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परमेश्वर की बातों को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम विनम्रता नहीं रखते, अगर हम नम्र नहीं होते, वो घुटनों के बल आए और सच में अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं सिर्फ जीभ से कुत्ता जैसे पानी पीता वैसे ही पिया, नहीं तो वो बोल सकते थे। हालांकि 9,700 लोग जो उन 10,000 में से थे, उन्होंने घुटने टेके और हाथों से पानी पिया होगा। पानी पिया, वो सुन के परमेश्वर की बात गए, लेकिन वो सावधानी उन्होंने नहीं बरती। उस तरह से वो नम्र नहीं हुए, उस तरह से वो परमेश्वर के वचन को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, उनको कट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें चुने, हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, हम वो सफ़ेद वस्त्र पहने और उसके साथ रहें, और वो स्वर्ग में हमें माने और परमेश्वर के सामने वो हमारा इकरार करे कि ये मेरे लोग हैं, तो आज हमें उसकी बातों को फॉलो करना है, वचन को सही रीति से मानना है और नम्रता से वचन को मानना है। और अगली और लास्ट बात ये है कि हमें इस बात को पक्का करना है कि जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा, और इस बात को अपने मन में रखना है कि मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूँ। केवल परमेश्वर ही है जो मुझ में सब कुछ करता है, मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर मुझ में सब कुछ कर सकता है। तो इन 3 बातों को अच्छे से हमें मानना होगा।
तो यही 3 बातें गिदोन की जीत का कारण थी। हमारी जीत का कारण भी यही 3 बातें हैं, अगर हम जीतना चाहते हैं तो। और मैं आपसे फिर से आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल में जब नीति वचन 8 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 13 आयत में हम देखते हैं कि घमंड के विषय में लिखा गया है कि हमें अहंकार जो है वो गिराता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना है, नम्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 300 लोगों में यही एक बात थी कि उन्होंने बस अपने आप को ज़ीरो कर दिया और उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर ने कहा हम वो करेंगे, और जिस रीति से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा हम उसी रीति से इस्तेमाल होंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर हम में सब कुछ करेगा। तो इसीलिए वो लोग जीते। गिदोन की लड़ाई की जीत का कारण यही था। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज अगर हम चाहते हैं कि हम जीतें तो इन 3 बातों को फॉलो करें और अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को माने। आप आत्मिक सावधानी रखें, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखें और प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहें और अपने आत्मिक जीवन को पवित्र बनाए रखें। तो खुदावंद के राज्य में जाने के लिए भी आप तैयार होंगे। और शारीरिक रीति से भी इस समय अगर दुख का और प्रॉब्लम का समय है तो परमेश्वर आपको जीत देगा। शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर वैरी खड़ा नहीं रह सकता। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन। थैंक यू।